जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी अवसर पर शिव महापुराण में एक कथा का वर्णन है जो महाराज सूत जी ने सभी मुनियों को सुनाई थी। आज हम उसी कथा का श्रवण करेंगे और अपने प्रभु और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करेंगे। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं, शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं मनुष्यों के लिए और दुर्लभ मानता हूँ। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन करना तथा परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभतर मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल्व पत्रों से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है, उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य एक बार में बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करके प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं, वह सभी शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। जिसने एक बिल्व पत्र से शिवलिंग का पूजन किया है, उसके पुण्य की समानता तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। इक्ष्वाकु वंश में मित्रसेन नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। वह समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ थे, सब अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, वेदों के पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बली और दया के निधान थे। राजा को शिकार खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया और वहां बहुत सी व्याघ्र, जंगली सुअर तथा सिंहों को अपने बाणों से बींध डाला। राजा मित्र सह रथ पर सवार हो कवच से सुरक्षित होकर वन में विचर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाली एक निशाचर को मारा। उसका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोकमग्न हो गया और वहीं कहीं छिप गया। भाई को मारा गया यह देख उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, यह राजा बड़ा कुटिल वीर है, इससे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह पापात्मक राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के समीप आया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष बना दिया। तत्पश्चात राजा लौटकर अपनी पुरी को आई। महाराज मित्रसह की पत्नी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसेन ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ जी को निमंत्रित करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोइये के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, तू इतना दुष्ट है, छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण तू राक्षस हो जाएगा। जब मुनि को यह मालूम हुआ कि यह सारी करतूत राक्षस की हैं, तब उन्होंने उस शाप को 12 वर्षों की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा भी कुपित होकर बोले, यह मेरी करतूत नहीं थी और ना मैं इस विषय में कुछ जानता ही था, तो भी आपने मुझे अकारण शाप दे दिया। इसलिए गुरु होने पर भी आपको मैं भी शाप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल लेकर गुरु को शाप देने के लिए उद्धत हुए।
यह देख रानी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा शाप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों पर डाल दिया। इससे राजा के दोनों पैर मलिन हो गए। गुरु के शाप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस हुए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाली नवविवाहित मुनि दंपति रमण कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया, ठीक उसी तरह जैसे छोटे से मृग शिशु को कोई व्यग्र पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी स्त्री करुणापूर्वक बोली, सूर्यवंश यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप ना कीजिए। आप राक्षस नहीं हैं, बल्कि अयोध्या के सम्राट हैं, रानी मदयंती के पति हैं। प्रभो, ये मेरे स्वामी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रियतम हैं। इन्हें ना खाइए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्य को आप ही सहारा देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पापमय पांच भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। ये मुनि कुमार देखने को बालक हैं, किंतु वेदों के विद्वान, शांत, तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन्हें प्राणदान देकर आपको संपूर्ण जगत के राक्षसों का पुण्य होगा। महाराज, मैं ब्राह्मण की स्त्री हूँ, अभी बालिका हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उन्हें खा लिया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस स्वरूपधारी राजा को इस प्रकार शाप दिया, अरे ओ पापात्मन, तूने मेरे पति को खा लिया है। अंततः तू भी जब स्त्री से समागम करेगा, उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। यों कहकर वह पतिव्रता स्त्री चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के शाप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और प्रसन्नता पूर्वक घर को गई। रानी मदयंती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शाप को जानती थी, इसलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास आने से मना कर दिया। राजा मित्रसाह राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गई और संपूर्ण लक्ष्मी का परित्याग करके पुनः वन में चली गई। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखा। वह ब्रह्म हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचाना। उसके निवारण के लिए विरक्त चित्त वाले राजा ने अनेक वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब ब्रह्म हत्या निवृत्त नहीं हुई, तब वह मिथिला में आई। इसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाली गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके समीप जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम जी ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है? राजा ने कहा, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल से हैं, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाचिनी हमें बड़ा दुख देती है। शापग्रस्त होकर हमने जो बुरे पाप कर डाले हैं, उसकी शांति सहस्त्रों प्रायश्चितों से भी नहीं हो रही है। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके
मेरे चित्त को आनंदित कर रहे हैं। महाभाग, आज अपने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मुझे सुख मिले। तब करुणानिधि गौतम जी ने कहा, राजेंद्र, तुम्हें साधुवाद है। अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर रक्षा करने वाले हैं, तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को कहाँ से भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापातकों का संहार करने वाला है। वहाँ बड़ी से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंद्राचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी है। वहाँ महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था, उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक सनंदन आदि महात्मा तथा मृग चर्ममय वस्त्र धारण करने वाली साध्य एवं मुनिगण वहाँ बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी मुंडी सनातक ब्रह्मचारी तथा तप से समस्त पातकों को जला डालने वाले महात्मा भी देवाधिदेव शिव की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहाँ महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की है। राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान हैं। देवाधिदेव भगवान विष्णु, परमेष्ठी ब्रह्मा, वीरवर कार्तिकेय तथा गणेश जी के स्थान हैं। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान हैं। वहाँ पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद हैं। सत्ययुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण की हो जाएंगी। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो ब्रह्मघाती, भूतद्रोही, शठ और अनन्य पापी होते हैं, वह सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहाँ के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिवजी का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र एवं पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं, वह सब शिवरूप हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। रविवार, सोमवार तथा बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो, तब वहाँ समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृ तर्पण, शिव पूजा, जप, होम, व्रतचर्या और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। जो परम पुण्यमयी शिवरात्रि आती है, उस दिन शिवलिंग और बिल्वपत्र इन सब का सुयोग दुर्लभ है। अहो, माया कैसी प्रबल है कि जिससे मूढ़ हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास तथा गोकर्ण क्षेत्र का वास, इस सब का सुयोग होना मनुष्यों के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौटकर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ।
शिवरात्रि पर वहाँ का महान उत्सव देखने के लिए सब देशों से चारों वर्ण के लोग आए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध तथा चारों आश्रमों के निवासी वहां आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके पुण्य फल को प्राप्त किया। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया हूँ। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। आइए अब हम सभी सावन मास महात्म्य का 12वां अध्याय सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूँगा। यह व्रत सावन मास में शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें और 16 उपचारों से पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवादेव, हे जगतपति, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे सुरसत्तम, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती जी की प्रसन्नता और पार्वती जी की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करें और द्विज श्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायन प्रदान करता हूँ, ऐसा कहीं। चावल के चूर्ण से 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरकर तथा उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें, व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह प्रदान कर रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए संपूर्ण अलंकारों से विभूषित तथा पतिव्रत्य से सुशोभित ये शोभामयी सुहागिन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के बीच कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। संत कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया? इसका महात्म्य कैसा है और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, वह सब आप मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्य को सभी संपदाएं प्रदान करने वाली स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला नामक विशाल पुरी थी। उस नगर में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नामक एक राजा था। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न, सौंदर्य तथा मंद मुस्कान से युक्त वाली महादेवी और विशाला नामक 2 भार्या थीं। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त मन वाली वह राजा किसी समय वन में गई और बहुत से पशुओं को तथा हाथियों को मारकर प्यास से आकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रही। राजा ने उस वन में चकवा चकवी तथा बत्तकों से युक्त, भ्रमरों तथा पीकों से समन्वित तथा बहुत से फूलों और कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उसका जल पीकर राजा ने भक्ति पूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? इस पर उन अप्सराओं ने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रही हैं। यह व्रत मनुष्य को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला है। हे नृपश्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा बोले, इसका विधान कैसा है और इसका फल क्या है? मुझे यह सब विस्तार से बताएं। तब वे सारी स्त्रियां बताने लगीं, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत
सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती तथा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्री के लिए बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। यह सब सुनने के बाद संयत चित्त वाले राजा ने भी उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देवेश्वरी, इस डोरे को मैं बांधता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वह अपने घर आ गई। राजा के हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर वह राजा के ऊपर अत्यंत कुपित हो उठी। राजा ने कहा, ऐसा मत करो, मत करो। लेकिन रानी ने उस डोरे को तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र से वह वृक्ष पल्लवों से युक्त हो गया। उसके बाद उसे देखकर दूसरी रानी भी आश्चर्यचकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय से उसके व्रत के महात्म्य से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई। वह ज्येष्ठ रानी व्रत के अपमान के कारण राजा से त्यक्त होकर दुखित होकर वन में चली गई। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने से रोक दी जाती थी कि हे पापिन, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वह अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हो गईं। उन्हें देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर भगवान के वाम भाग में विराजने वाली, आपकी जय हो। हे मंगल मंगले, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया, उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले आई। उसके बाद देवी की कृपा से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गईं। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगी। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिवपद को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है, वह मेरा तथा गौरी का अत्यंत प्रिय है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके तथा भूलोक में शत्रु समूह को पराजित करके शिवजी के विशुद्ध लोक को जाता है। हे संत कुमार, अब आप चित्त लगाकर इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। चंद्रमा तथा तारा बल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर एक कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बना हुआ एक तिल पूरित ताम्रमय पूर्ण पात्र रखें और उस पर पार्वती जी और शंकर जी की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिव जी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों तथा शुक्ल वर्ण के यज्ञोपवीत से सुशोभित हो। उसके बाद वेदोक्त मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें और भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करें। इसके अनंतर प्रातः काल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए यव मिश्रित तिल घृत से पूर्ण रूप से सशक्त होना चाहिए।
1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र अलंकार तथा गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही 16 दंपतियों को भी भोजन कराना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में खुशी से बंधुजनों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। तो यह थी स्वर्ण गौरी व्रत की पूरी विधि। तो बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत सावन मास महात्म्य का यह 12वां अध्याय पूरा होता है। आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आप सभी के लिए ऐसी ही कथाएं लाते रहते हैं। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो अब हम आपसे कल मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।